सबको अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल हसीन तजुर्बे विद सना हसन के थर्ड व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द लौटूंगी अपनी एक नई ज़ियारत के साथ, तो आज मैं जहाँ आपको लेके चल रही हूँ वो ज़ियारत बहुत ही ख़ास होने वाली है। शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी। जी हाँ, शेख अबू बकर उनका नाम, तूसी मुल्क ईरान, हैदरी कलंदरी उनका ख़ानदान, उर्फ़ हज़रत मटके शाह बाबा। सन 1257 655 हिजरी बाबा ईरान से दिल्ली तशरीफ़ लाए और अपना क़याम यमुना से लगे एक टीले के ऊपर किया। बाबा से जुड़ी कुछ करामाती बातों के बारे में आज मुझे मालूमात हासिल हुई। मुझे ये भी मालूम हुआ कि क्यों बाबा को मटके पीर के नाम से जाना जाता है। ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ सुल्तान गयासुद्दीन बावन का राज हुआ करता था। ये उन वक्तों की बात है जब हर बुज़ुर्गाने दीन को उनकी इबादत के सिले में एक दुआ नसीब होती थी, जिसके ज़रिए वो लोगों का भला करते थे और अल्लाह से उनके लिए दुआ करते थे और वो कबूल भी होती थी। इसीलिए मैंने जब पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि बाबा को बीमारों को शिफा देने की दुआ है। मटके शाह बाबा का इस टीले पर होना कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप देखें तो उस ज़माने में यही रास्ता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज़ के लिए भी निकलता था। ख्वाजा गरीब नवाज़ को चाहने वाले उस ज़माने में पैदल जाया करते थे और रास्ते में मटके पीर के सामने से उनका गुज़र होता था और बाबा और उनके मुरीद उन तमाम लोगों को पानी पिलाया करते थे। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं दरगाह पर। आइए अंदर चलते हैं। मैं जब भी कभी ज़ियारत के लिए किसी दरगाह पर जाती हूँ तो हमेशा वहाँ खड़े होकर ये सोचती हूँ कि आज जो इस जगह को मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उस ज़माने में जब ये जगहें कच्ची हुआ करती होंगी, अंधेरे हुआ करते होंगे, लाइट नहीं होती होगी, तो यहाँ का मंज़र कैसा होता होगा। बाबा से मांगने वालों में मैंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ सिर्फ़ एक मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ पे हर मज़हब का इंसान अपनी बीमारियों के लिए, अपने घर बार की खुशियों के लिए, अपनी छोटी बड़ी चीज़ के लिए दुआ मांगने आता है, क्योंकि सब जानते हैं अल्लाह के करीब वली अल्लाह या बुज़ुर्गाने दीन होते हैं। तो अपनी दुआ उन तक पहुंचाने के लिए हम ख़ुद को बहुत गुनहगार समझते हैं। इसलिए इन वली अल्लाहों का सहारा लेकर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ जल्दी सुने। आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी दिली और दिमागी तौर पर अपने आप को परेशान महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि अब आप थक चुके हैं, अब आप लाइफ में और कुछ नहीं कर सके, तो आप यकीन मानिए एक बार आप मटके पीर शाह दरगाह पर ज़रूर जाइएगा। आपको यहाँ बैठकर यहाँ के चारों तरफ नज़र उठा के नज़ारे देखने पर यह महसूस होगा कि दिल के अंदर ही अंदर आपको कोई सुकून देता चला जा रहा है। ये जगह किसी मेडिटेशन सेंटर से कम नहीं है। इनसे मिलिए, ये मेरी माँ है। हमें इन दरगाहों के बारे में छोटे से बड़ी बात सिखाने और समझाने वाली। रास्ते से इन्होंने जलेबियाँ ख़रीदी थी और अब ये फातिहा लगवाने के बाद शीरनी बांट रही हैं। इसके बाद मैं यहाँ के गद्दे नशीन मोहम्मद तहसीन जी के पास गई और बाबा और दरगाह से रिलेटेड कुछ मालूमात हासिल की। चलिए आइए उन्हीं के मुँह ज़बानी सुनते हैं।
मैं हाजी सूफ़ी पीर मोहम्मद तहसीन दरगाह हजरत शेख अबू बकर हैदी कलंदरी उर्फ मटकेशा बाबा के यहाँ से बोल रहा हूँ। आपका नाम हजरत शेख अबू बकर आपको बताया मैंने अभी, हैदी कलंदरी ख़ानदान लकब मटकेशा है। आप ततू से ज़िला से आपने दिल्ली आए थे, तो जब यहाँ दिल्ली आए थे आप यहाँ जमुना बहती थी बराबर से, ये जमुना टीला था, आप टीले में बैठे हुए थे। आपका एक मटका था पानी पीने के लिए, वज़ू करने के लिए। कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार था, उसकी लालच बीमारी थी, वो जमुना कूद के आत्महत्या करा था। आपने उसे टोका रोका कि बेटा क्या बात है, कि बाबा मेरी बचने की आस नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं और मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आपने उसको अपने पास बिठाया, मटके से पानी पिलाया, वो शख्स चंद दिनों में ठीक हो गया। और लोगों को पता ही फला एक शख्स बीमार था, कैसे बच गया वो। तो उसने शख्स ने बताया एक फला एक बाबा जी वहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ गया था, तो बाबा जी मुझे पानी पिला, मैं ठीक हो गया। तो लोगों के पास लोग आने लगे, भीड़ जमा होने लगी, आप लोगों को दुआ देने लगे, तो सिलसिला चलता रहा। तो हमारे नज़दीक पुराना किला, वहाँ पे एक बाबा वो राजा थे, ग्यासुद्दीन बलबन नाम के राजा थे। उनको पता लगा कि सारी प्रजा कहाँ जाती है। सिपाही ने बताया फला एक बाबा जी बैठे बराबर में आपके, सारी प्रजा वहाँ जाती है। तो राजा ने आपके जब से खाना भेजा, खाना आ गया, भीड़ जमा हो गई, राजा ने बाबा के लिए क्या खाना भेजा है। तो जब उसको खोल के देखा गया तो उसके अंदर मिट्टी ढेला रखा हुआ था, तो लोहे के दाने रखे हुए थे। पब्लिक को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बाबा ने सबको शांत किया, दोबारा कपड़ा कर अल्लाह से को दुआ मांगी, तो देखा जो मिट्टी ढेला था मीठा गुड़ बन गया, जो लोहे के दाने भुने हुए चने बन गए, छिलका हवा में उड़ गया। आपने थोड़ा गुड़ तोड़ के मटके में डाल दिया, दूध का शरबत बन गया। जो गुड़ बचा गुड़ चने में डाल दिया, गुड़ चना बन गया। सबको बांटा, सबको शब्द बांटा। सिपाही ने पूछा बाबा छिलका कहाँ गया ये। आपने फरमाया छिलके से उड़ गया, राजा राज उड़ जाएगा। अब ये बात मैंने राजा को जाके बताई, राजा वहाँ से चला माफ़ी मांगने, लेकिन वो नहीं आ पाया। आपने पर्दा किया, मैं फरमाया कोई उसकी मुराद मांगेगा, अल्लाह से मुराद पूरी करेगा तो मटका भर के शरबत चढ़ाएगा। जब से आपका नाम मटके शाह हो गया, मटका पीर शाह हो गया, मटका पीर बाबा हो गया, जो मुराद मांगता है अल्लाह उसकी मुराद पूरी करता है, तो मटका लेके आता है। तो जैसे फरमान जारी हुआ गया कि मटका लाएंगे आप, 2 चादर, एक आपके खलीफा है जैसे इराकी, एक चादर उनकी, एक चादर आपकी। तो मटके में 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना, दूध चीनी शरबत बनता है और गुड़ चना तबरुक प्रसाद बन जाता है। ये सिलसिला चलता रहा। तो जब से भी वो भी मुराद मांगता है उसकी बात तो कहता है, मटका भर के लेके आता है। बहुत बड़ी कहानी, मैंने बहुत छोटा आपको सुनाया है। ये हमारे खानदान को 250 साल करीब लगभग यहाँ हो गए। दादा पता से चले गया। हम 3 भाई हैं यहाँ पर अभी परसेंट, जिसमें भी एक गुजर चुका है, 2% में भी भाई हैं। हमारा खानदान चला आ रहा है यहाँ। कोई बीमारी, कोई भी लालच बीमारी, आप बाबा के आइए या दुआ मांगिए, मन्नत मांगिए बाबा से, बाबा सब सफ़ा होता है यहाँ। आप आइए, मन्नत मांगिए, जो भी मन्नत आपकी है, शादी की हो या बीमारी की हो या प्लॉट की हो, कोई भी दिक्कतदारी हो, कर्जे की हो, अल्लाह ताला जब पूरा मुराद कर देगा तो आप मटका लेके आएंगे। तो मटके बाद में चढ़ता पानी चढ़ता, आप देखिए उधर मटके कितने लगे पड़े सारे, ये सब मटके चढ़ते हैं यहाँ पर। उस रजब का चांद में होता है, रजब का चांद में 21, 22, 23 रजब, अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। देश प्रदेश सब जगह से लोग आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, मलेशिया से भी आते हैं और आपकी साउथ अफ्रीका से भी आते हैं, बाकी इंडिया से तो आते ही आते हैं। तो 3 दिन उर्स चलता है हमारे यहाँ। हमारे 2 दिन चलती है हलवा पूरी सब्जी, शब्द धार्मिक को देख के, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू काफ़ी लोग आते हैं। तो हलवा पूरी सब्जी बनती है, उसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डलता है। जब तीसरे दिन हमारा कुल शरीफ होता है तो उस दिन ज़्यादातर मोमडन लोग आते हैं, तो उस दिन बिरयानी या कोरमा जो भी बनता है, जो भी लोग बना के लाते हैं वो होता है। कुल शरीफ होता है, काफ़ी दुआ वगैरह होती है, कुरान पढ़ा जाता है, तब आपका दुआ के ख़त्म होकर आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि यहाँ पे हर मज़हब का इंसान अपने लिए दुआ मांगने आता है। तो इस बात पर तो मैं सिर्फ एक ही बात समझ पाई कि वली अल्लाह मज़हब से नहीं, इंसान से मोहब्बत करते हैं। इसलिए वो किसी की दुआ कबूल होते वक्त ये नहीं देखते कि वो किस मज़हब से बिलोंग करता है। खादिम साहब ने मुझे एक बहुत ही ख़ास बात बताई। इस वक्त जो आप इस वीडियो में ये पेंटिंग देख रहे हैं, इसे पेंट करने वाली एक हिंदू लेडी थी जिसकी दुआ कबूल हुई थी और ख़ुशी में उसने ये पेंटिंग इस दरगाह में गिफ्ट की थी। इस पेंटिंग का शीशा थोड़ा सा फेड हो गया था, इसलिए थोड़ी सी क्लियर नहीं आ सकी, मगर मैंने सामने से देखी है, ये बहुत खूबसूरत थी। बाहर जाकर मैंने 1-2 लोगों से बात की
चलिए उनका क्या कहना है इस दरगाह के बारे में, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यहाँ तो मैं शादी के पहले भी आई हूँ। शादी होने के बाद मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, और यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। हमारे घर में बहुत अच्छा हुआ है हर चीज़। तब मैं यहाँ 30 साल से आ रहा हूँ। बराबर जब भी मौका मिलता है हम यहाँ आते हैं बाबा के ज़ियारत के लिए, और बहुत सुकून मिलता है। और जब भी कोई वैसी दिक्कत परेशानी होती है तो आते हैं तो वो सब पूरी हो जाती है, सब मन्नतें पूरी होती हैं जो आदमी मांगता है। जो है इस आस्थाने पे शुरू से गा रहे हैं हम लोग, 40-50 साल के करीब हो गए हमें इस दरगाह पे। हमारे बच्चे, अब हम लोग आ गए, अब हमारे बच्चे भी, आने वाले बच्चे भी इसी दरगाह पे गाएंगे, सरकार मठ के शागा आस्थाने पे। हमारे सारे काम यहीं से ही होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, हमारा घर चलता है, हमारी मुश्किलें सारी यहीं से ही आसान होती हैं, आस्थाने से ही। यहीं दुआ करते हैं, यहीं गाते हैं। घर में आए हैं झोली पसारे, कमली वाले। मुझे तो यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो के थ्रू आपने बहुत अच्छे से ज़ियारत की होगी और आपको आज का मेरा ये 3rd व्लॉग भी पसंद आया होगा। आपसे मिलती हूँ अपने 4th व्लॉग में बहुत जल्द एक नई ज़ियारत और एक नई जगह के साथ। अगर आप अपना कोई मैसेज मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दरगाह से नीचे राइट में एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, जहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, और आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। यानी अगर आप कार से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर अगली वीडियोस के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हसीन तजुर्बे विद सना हसन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।